छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। नहाय खाए के बाद आज यानी कि 29 अक्टूबर को खरना है और 30 अक्टूबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। उसके अगले दिन सुबह यानी कि 31 अक्टूबर को उदयगामी यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा का समापन होगा। छठ पूजा उपासना और छठी माता की उपासना का पर्व है। हिंदू आस्था का यह एक ऐसा पर्व है जिसमें मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। इस पूजा में छठी मैया के लिए व्रत किया जाता है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। छठ पूजा में पहले दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं और पुरुष एक समय का भोजन करके अपने मन को शुद्ध करते हैं। इस दिन से घर में शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है और लहसुन प्याज बनाने की मनाही हो जाती है। नहाय खाए वाले दिन व्रती महिलाएं लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल और मूली खाती हैं। छठ पूजा में दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन का उपवास रखती हैं। खरना का मतलब होता है कि शुद्धिकरण। खरना के दिन शाम होने पर गुड़ की खीर का प्रसाद बनाकर व्रती महिलाएं पूजा करने के बाद अपनी दिन भर का उपवास खोलती हैं। फिर इस प्रसाद को सभी में बांट दिया जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन प्रसाद बनाने के लिए नई मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, जिसकी वजह से इसे संध्या अर्घ कहा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं भोर में सूर्य निकलने से पहले रात को रखा मिश्री पानी पीती हैं। उसके बाद अगले दिन अंतिम सूर्य देने के बाद ही पानी पीना होता है। संध्या अर्घ के दिन विशेष प्रकार का पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल सूर्य देव को चढ़ाए जाते हैं और उन्हें दूध और जल से अर्घ दिया जाता है। इस साल 31 अक्टूबर को संध्या अर्घ दिया जाएगा। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं और पुरुष छठी मैया और सूर्य देव से अपने संतान और पूरे परिवार के सुख शांति और उन पर अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करती है। इसके बाद व्रती घर के देवी देवता की पूजा करते हैं और फिर प्रसाद को खाकर व्रत का समापन करते हैं। आपको बता दें कि छठ पर्व छठी माता की पूजा की जाती है। एक कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभुव के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा ने यज्ञ कराया। इसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी थे। तभी आकाश से एक विमान उतरा जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी। तब राजा ने उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं ब्रह्म की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और इन संतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद ही धीरे धीरे हर ओर इस पूजा का प्रसार हो गया। छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का लोक पर्व है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ दिया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। वे ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य, तेज, आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, पूर्वज, मान सम्मान और उच्च संस्कारी सेवा का कारक कहा गया है। छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी माता के पूजन से व्यक्ति को संतान, सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सांस्कृतिक रूप से छठ पर्व की सबसे विशेषता है इस पर्व की सादगी, पवित्रता और प्रकृति के प्रति प्रेम। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।